अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं कराची के उस इलाके में रहता हूँ जहाँ पे 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती है, लेकिन मैं फिर भी इस गर्मी में इन हालात में आपके लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूँ, इनकी एडिटिंग करता हूँ और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और उन दोस्तों का भी शुक्रिया जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं और मुझे मुफीद मशवरों से भी आगाह करते रहते हैं। नाज़रीन, अब मेरा आज का मौजू है हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के परस्तार और वो फ़नकार जिनको लोग आज भी चाहते हैं, आज में भी मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन, एक वक्त था कि पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती तफरी होती थी फिल्म बीनी, और ख़ासकर कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर ख़ास में और लाहौर में भी। लेकिन मैं इन 3 शहरों का नाम इसलिए ज़्यादा लेता हूँ कि यहाँ पे वो लोग माइग्रेट करके आ गए थे हिंदुस्तान से, तो वहाँ पे फिल्म बीनी बहुत आसान थी। तो यहाँ पे जितनी फिल्में लगती थी उन फिल्मों के साथ साथ ये लिखा जाता था कि ख़वातीन की अव्वलीन पसंद। अब मर्दों का इसलिए नहीं लिखते थे कि मर्दों ने एक मरतबा फिल्म देख ली, बस देख ली, लेकिन ख़वातीन जब फिल्म देखने जाती थी विद फैमिली के, वहाँ जाके फिल्में देखते थे, तो उसके बाद जब आके पास पड़ोस में उसकी कहानियाँ बयान करते थे, तो पास पड़ोस वाले भी 1-2 नहीं बल्कि पूरी फैमिली, क्योंकि उस वक्त सस्ती तफरी थी, पूरी फैमिली प्रोग्राम बनाते थे कि भी आज बुध के दिन सब जाएंगे ये फ़िल्म देखने के लिए। तो इस तरह फिल्म भी नहीं ज़्यादा आम सी थी और फिल्में भी बहुत ज़्यादा चलती थी। और ख़ासकर उन फिल्मों की बात करो जो ख़वातीन के मौजू पर थी, जैसे आज और कल और इस किस्म की फिल्में, तो लोग इन फिल्मों को ज़्यादा देखते थे। इस तरह की बहुत सी फिल्में हैं। आइए अब मैं आता हूँ, आज की बात करता हूँ। आज तकरीबन फिल्म बीनी ख़त्म हो गई है। फिल्म बीनी एक बहुत महंगी तफरी बन गई है। और दूसरी बात यह कि आजकल उस किस्म की फिल्में भी नहीं आ रही कि हम लिखें कि ख़वातीन की अव्वलीन पसंद। और तो फैमिली तो आजकल फिल्म देखने का सोच भी नहीं सकती कि इतने महंगे टिकट हैं। लेकिन आजकल भी कराची और हैदराबाद में फिल्म बीनी और फिल्म लवर्स आज भी मौजूद हैं जो अपने परस्तारों के लिए प्रोग्राम्स करते हैं और प्रोग्राम पेश करते रहते हैं। इस वक्त प्रिंट मीडिया सिर्फ कराची में ही रह गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया के 2-3 अखबार भी हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दे रहे हैं, थोड़ी बहुत मालूमात आवाम तक पहुंचा रहे हैं। अब मेरे प्रोग्राम करने का ख़ास मकसद ये था कि हमारे दोस्तों ने ये हैद किया हुआ था कि जितने परस्तार रहते हैं वो एक दूसरे के फ़नकारों के बारे में गलत बयानी नहीं करेंगे, उनके बारे में गलत बात नहीं करेंगे। तो तमाम पाकिस्तानी फ़नकार, तमाम हीरोज़ हमारे हीरोज़ हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी ज़ुबान से या कोई ऐसी बात ना करें जिससे उस फ़नकार की तज़लील हो और उनके परस्तारों को जज्बात मजरूह हों। लेकिन कुछ बातें ऐसी ही होती हैं कि जिनको कहना ज़रूरी होता है। वो यूँ कि अक्सर हमारे जो चॉकलेटी हीरो है वहीद मुराद साहब, जिनको गानों की पिक्चराइजेशन में बहुत दस्तरस हासिल थी और वो ऐसे प्रोड्यूसर भी थे जब फिल्म बनाते थे तो बाकायदा मूसीकार और शायर को अपने पास बुलाते थे। कराची में कोई होटल किराए पे लेकर वहाँ पे गानों की धुनें बनाते थे, वहाँ पे म्यूज़िक सेट करते थे। और गानों की पिक्चराइजेशन में जब म्यूज़िक बजता था किसी भी मूसीकार का, तो मौसीकी के साथ वो इस तरह काम करता था कि लगता यही था कि भाई वहीद मुराद के लिए यही वहीद मुराद वहाँ मौजूद था और इस गाने की म्यूज़िक तरतीब दी गई। अब तो मुस्कुराइए, उनकी निगाहों में है राज कोई गहरा, चेहरा है एक आईना, चाहे मुख मोड़िए ठुमके पे ठुमका। अब खूबसूरती की भी बात है तो खूबसूरती में भी हमारे इंडस्ट्री में एक से खूबसूरत, और जैसे सुधीर, दर्पण, संतोष, एजाज के बारे में यहाँ पे मैं एक और
बात कहूँ कि जहाज इतना खूबसूरत था कि हमारी जो बहुत बड़ी फनकारा नूरजहाँ उस पर इतनी फ़िदा हो गई कि उसने उसके साथ शादी की और उसको इस तरह संभाला भी मैडम नूरजहाँ ने इसकी खूबसूरती को देखकर। इसी तरह हमारे मोहम्मद अली एक खूबसूरत फनकार, जब ईरान से अदाकारा शहपारा आई तो शहपारा को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने मोहम्मद अली को ईरान बुलाया, लेकिन वहाँ जाके मोहम्मद अली ने देखा कि ये तो शादीशुदा है, तो मोहम्मद अली ने शादी से इनकार किया। यहाँ उसकी शादी शबीमारा से भी होने वाली थी, फिर बाद में ज़ेबा से इसकी शादी हो गई। तो इस तरह हमारे तमाम हीरोज़ आज भी नदीम साहब या शाहिद साहब किसी तकरीब में पहुँचते हैं, ख़वातीन का झुंड उनकी तरफ उमंड आता है। और मेरे दोस्तों को मुमताज़ और नदीम के इश्क का भी पता है, उसके पीछे कितनी कहानियाँ हुई थी। और मुमताज़ वो अदाकारा है जो नदीम की परस्तार थी, बाद में उसकी हीरोइन बन गई और आज भी वो उसे एक साथी फनकार के उसी तरह चाहती है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे तमाम फनकार अपने अंदर एक खूबसूरत मकाम रखते हैं, हर एक का अपना मयार है, हर कोई अपनी जगह पे खूबसूरत से खूबसूरत है। इसी तरह जिस तरह मुझे ये याद पड़ता है कि बचपन में जब हम कराची से मीरपुर खास जाते थे बसों में बैठकर, तो वहाँ पे हैदराबाद के पान के केबिनों में मैं साइड में बैठ के पान के केबिनों के अंदर देखता था कि इस केबिन में किस अदाकार की तस्वीरें लगी होती हैं। वो छोटे छोटे 4-4 रहने वाले तस्वीरें होती थी, वो बहुत बड़े फ्रेम लगा के वो अपने होटलों में या पान की केबिनों में सजाते थे अपने हीरोज़ की। और मुझे याद पड़ता है कि जैसे ख़ासकर मीरपुर खास में तो सुधीर और मोहम्मद अली और नदीम की तस्वीरें सजी होती थी, क्योंकि उनके परस्तर ज़्यादा थे बनिस्बत वहीद मुराद के। अब इतनी सारी तमीज़ के बाद मैं आता हूँ असल मौजू की तरफ। मौजू ये है कि जब वहीद मुराद का उरूज था तो फीमेल आर्टिस्टों ने उसके साथ काम करने से क्यों इनकार किया, या उनके जो साथ उनके शौहर या दूसरे लोग होते थे उन्होंने क्यों मना किया कि आप वहीद मुराद के साथ काम ना करें। मुझको दीवाना बनाए, मेरे दिल पे कयामत ढाए। खुद को समझ रही है, खुद को समझ रही है, शायद शमीम आर इन आँखों में हरदम तेरा प्यार होगा। उस तेरा बागबन मस्ती में जैसे सागर छलके फूल कोई खिल जाए। बात यूँ है कि वहीद मुराद एक ओरिजिनल फनकार थे और जब वो किरदार निगारी करते थे तो ये नहीं सोचते थे कि मैं वहीद मुराद हूँ, बल्कि उस किरदार में ऐसे डल जाते थे जो सामने जिसके साथ फीमेल आर्टिस्ट होती थी जो महबूबा का किरदार कर रही थी, तो वहीद मुराद उससे उसी तरह डील करते थे जैसे महबूबाओं से हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं। और आप ये भी देखें कि जब एक महबूबा से मिलता है तो सबसे पहले उसको हक करता है, लेकिन बहुत से अदाकाराओं को ये बात बहुत बुरी लगी, बल्कि उनके साथ आए हुए लोगों या मसलन शौहर या दूसरे लोगों को। इसी तरह तो असल बात यह है कि वहीद मुराद में बेसाख्तगी थी। वो जब गाने पर खिजात करते तो ये समझते थे कि वो कोई निशो संगीता या शबनम नहीं बल्कि मेरी महबूबा है, तो उनसे इस तरह मिलते थे। और बहुत से डायरेक्टर तो इससे फ़ायदा भी उठाते थे, जिस तरह जुबैदा के गाने हैं, जिस तरह निशो के साथ खासकर वहीद मुराद और दीबा के साथ वहीद मुराद बहुत ज़्यादा फ्री होकर काम करते थे, तो इसीलिए लोगों ने इस चीज़ को मना किया। और फिर वहीद मुराद के साथ शबनम भी ज़्यादा फ्री होती थी, तो ये कोई साजिश नहीं थी कि भी वहीद मुराद को गिराने के लिए ये सारी साजिश हो रही थी। ये साजिश नहीं थी, बल्कि असल बात यही थी कि वहीद मुराद अदाकाराओं से इस तरह मिलते थे तो लोगों को ये बात उस वक्त के दौर के हिसाब से वो बात बहुत ज़्यादा ओवर थी। आजकल तो मसला ही नहीं है, आजकल तो समझ लो कि फीमेल्स ने कपड़े ही नहीं पहने हैं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से लड़की से हाथ मिलाना ही बहुत बड़ी बात होती थी स्क्रीन पे। हमें याद है जब स्टेज ड्रामे में जब हीरो हीरोइन को हाथ पकड़ते थे तो स्टेज पे बिल्कुल शोर होता था, तो ये चीज़ें मयूब थी, लेकिन आजकल ये चीज़ें है नहीं। उस वक्त जब वहीद मुराद के लिए इनकार किया गया तो बात यही थी कि वहीद मुराद में बेसाख्तगी थी। उसके नमूने चंद मैं आपके सामने पेश करता हूँ।
आप देखें कि कोई और अदाकार इस तरह फीमेल को पकड़ता है, आप खुद देखें। अब यहाँ पे ये भी देखें आप कि मोहम्मद अली और ज़ेबा, हालांकि दोनों मियाँ बीवी, लेकिन वो भी इस तरह नहीं मिलते थे। इसी तरह शाहिद और बाबरा कुछ दिनों के लिए मियाँ बीवी तो थे, लेकिन देखो उन्होंने भी इस तरह की मोहब्बत का इज़हार नहीं किया, वो भी एक दायरे में रहकर करते थे। तू जो मिले जाने जा सारा जान छोड़ दे। इसके अलावा नदीम और मुमताज़ में कितनी मोहब्बत थी, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह स्क्रीन के सामने इन चीज़ों का इज़हार नहीं किया। सामने बैठ के दिल चुराए कहूँ। एक अद में रहकर उन्होंने सारा काम किया। नाज़रीन, पसीने भी बहुत आ गए हैं और मेरे ख्याल में इस मौजू को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। शायद मेरे वजूदात के कुछ दोस्त इस बात से नाला हों, लेकिन जो सच बात है, जो असली बात है, जो माजी की बातें हैं, वो मैं दोहराता जाऊंगा ताकि आपको पता चले कि एक दौर वो भी था। हालांकि इस बात पे कि वजूदात के साथ लड़कियों का इनकार करना एक साजिश है, लेकिन कोई साजिश नहीं थी। आप खुद इस बात से अंदाज़ा कर लें कि ये साजिश थी कि वाकई वजूदात की जो अच्छाई थी, वजूदात का जो बेसाख्तापन था, या वजूदात का एडविंस के साथ वो एक्टिंग, वो ओरिजिनल एक्टिंग थी। इसी वजह से इरविनू ने उसके साथ काम करने से इनकार किया, बल्कि इरविनू ने नहीं, क्योंकि इरविनू तो खुद चाहती थी कि वहीद के साथ इस तरह फ्री होकर काम करे, लेकिन उनके साथ जो शौहर होते हैं या जो माएँ या दूसरे लोग थे, वो इस चीज़ को मना करते थे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रेस को इजाज़त दीजिए। मुझे यकीन है आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हाँ, अगर कोई गलती हुई है वो, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। हमारे तमाम पाकिस्तानी हीरोज़ अपनी मिसाल आप थे और हैं भी, बिल्कुल जिस तरह सुधीर, संतोष, दर्पण, एजाज, हबीब, जावेद शेख, इज़हार काजी, शान, शाहिद, नदीम, वहीद मुराद, ये तमाम अदाकार अपनी मिसाल आप हैं और थे, और आज भी शान भी एक खूबसूरत फनकार है। मोहम्मद राना को ले, बाबर अली तो क्या ही बात है, मोहम्मद अली का नेमुल बदल, तो आज के हमारे आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो अब तो इंडस्ट्री है ही नहीं, अब हम ये नहीं कह सकते कि शायद इस किस्म के दूसरे हीरोज़ आएंगे, क्योंकि उन हीरोज़ के लिए एक दरसगाहें थी, डायरेक्टर थे, उनको समझाते थे, अल्फाजों का चुनाव करते थे, लेकिन आजकल वो चीज़ें आई नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही वली रेस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।